कर्म बड़ा या भाग्य, बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी। मित्रों, एक बार देवताओं के राजा इंद्र वेश बदलकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचे और बोले, हे आचार्य, आजकल दैत्यों का साम्राज्य विस्तार पकड़ता जा रहा है। पाताल में तो उनका राज्य है ही, अब तो उन्होंने पृथ्वी और स्वर्ग को भी अपने अधिकार में कर लिया है। देवगण श्रीहीन होते जा रहे हैं, दैत्य वैभवशाली हो गए हैं। देवताओं के पतन का और दैत्यों के उत्थान का कारण क्या है? शुक्राचार्य ने बताया, हे ब्राह्मण, देवों के पतन और राक्षसों के उत्थान का मूल कारण है कि दैत्य इस समय कर्मशील हैं और देवता आलसी और अकर्मण्य बन गए हैं। साहसी और मेहनती व्यक्ति परिस्थिति को अपने अनुकूल बना लेता है। वो अपने पुरुषार्थ से भाग्य को भी अपने अधीन कर लेता है, क्योंकि मित्रों, एक पुरुषार्थी व्यक्ति में हाथ की लकीरों को बदलने की सामर्थ्य होती है। मनुष्य स्वयं ही परिस्थितियों को अनुकूल और प्रतिकूल बनाता है अपनी सोच और विचारों से। जो व्यक्ति यह सोचता है कि वो निर्धन है, तो उसके विचार भी निर्धन होते हैं। विचारों की निर्धनता के कारण ही वो निर्धन रहता है। उसकी यह भाग्यहीनता उसको इस प्रकार लाचार कर देती है कि उसे धरती पर बिखरी संपन्नता नजर नहीं आती। उसे सिर्फ संपन्न लोग ही दिखाई देते हैं, जिन्हें देख देख कर वो और भी दुखी होता रहता है कि ये लोग इतने संपन्न कैसे होते जा रहे हैं और मैं कितना निर्धन हूं। यही बातें उसके दिमाग में चलती रहती हैं। वो अगर चाहता तो धनवान और सफल लोगों से प्रेरणा लेकर स्वयं की जिंदगी में परिवर्तन ला सकता था। उसे अपनी सोच में बदलाव की आवश्यकता थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है और फिर अपने भाग्य को दोषी ठहराने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि समृद्धशाली लोगों पर भाग्य और लक्ष्मी जी प्रसन्न रहते हैं, पर हमारी किस्मत ही ठीक नहीं है, इसलिए हम निर्धन हैं। एक बात बताऊं मित्रों, संयोग और अवसर को ही भाग्य कहते हैं, कर्मों के फल को ही भाग्य कहते हैं। भाग्य और विधाता भी उसी के पक्ष में होते हैं जो समय और परिस्थिति को भांप कर निर्णय लेता है। परंतु जो कर्म ही नहीं करना चाहता, भाग्य उसका साथ कैसे दे सकता है? चलो, एक बार के लिए भाग्य आपका साथ दे भी दे, तो भी बिना आपके प्रयास के वो सार्थक नहीं होता। अगर आपको भूख लगी हो और आपका भाग्य आपको भोजन भी भेज दे, पर जब तक आप उसे खाएंगे नहीं, तो वो आपकी भूख नहीं मिटा सकता। फिर तो उसे कोई कुत्ता ही खा जाएगा। इसलिए कर्म अति आवश्यक है, नहीं तो आपका भाग्य आकर भी कुत्ते पर चला जाएगा। मित्रों, सफलता के पीछे पुरुषार्थ का हाथ होता है। पुरुषार्थ से ही जीवन उपयोगी बनता है, भाग्य भरोसे रहकर नहीं। भाग्य तो बीते हुए कल में किए गए कर्मों का संचित फल है, जो हमारे आगे सुख और दुख के रूप में देखने को मिलता रहता है। भाग्य भरोसे बैठे रहने वाला व्यक्ति अपने सुनहरे अवसर को भी नष्ट कर देता है। इस संबंध में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक गांव में बाढ़ आ गई। गांव के लोग अपनी अपनी जान बचाकर किसी सुरक्षित स्थान पर भागने लगे। गांव के निकट ही एक आश्रम पर एक महात्मा जी रहते थे। गांव वालों ने उनसे भी जाकर चलने को कहा, किंतु महात्मा जी ने उनसे यह कहकर जाने से मना कर दिया कि यदि भाग्य में डूबकर मरना लिखा होगा तो मरना ही सही है। गांव वाले उन्हें समझा समझाकर हार कर चले गए। महात्मा जी भाग्य के भरोसे वहीं बैठे रहे। अब तो बाढ़ का पानी आश्रम के अंदर आ गया। थोड़ी देर में वहां से एक नाव वाला गुजर रहा था। नाविक ने महात्मा जी को नाव पर बैठने को कहा, पर महात्मा जी ने यह कहकर नाव पर बैठने से मना कर दिया कि अगर ये भाग्य में होगा तो भगवान उसे बचा लेगा। महात्मा जी की ऐसी जिद देखकर नाव वाला भी चला गया। अब तो बाढ़ का पानी महात्मा जी की गर्दन तक पहुंच चुका था। थोड़ी देर के बाद सिपाही लोग हेलीकॉप्टर से आए। महात्मा जी को बाढ़ में फंसा देखकर उन्होंने रस्सा लटकाया और कहा कि रस्से को पकड़ो, हम तुम्हें ऊपर खींच लेंगे। महात्मा जी ने कहा, आप लोग जाओ, हमें हमारा भगवान बचा लेगा अगर भाग्य में होगा तो। महात्मा जी की बात सुनकर सिपाही लोग भी लौट गए। थोड़ी देर के बाद पानी इतना बढ़ गया कि महात्मा जी उसमें डूबकर मर गए। मरने के बाद जब भी भगवान के पास पहुंचे और कहा कि हे भगवान, मैंने तुम पर कितना भरोसा किया,
पर तुम मुझे बचाने के लिए नहीं आए। भगवान बोले, अरे मूर्ख, मैंने तेरे पास गांव वाले भेजे, नाव वाला भेजा, सेना के जवान भेजे, पर तुमने किसी के साथ ना जाकर भाग भरोसे बैठे रही। अब बताओ मैं क्या कर सकता हूं। आपने इतने अवसर गवा दिए तो मरना तो पड़ेगा ही। ईश्वर ने आपको अपनी रक्षा के लिए हाथ पैर दिए, बल दिया, बुद्धि दी, विवेक दिया। जब आप उनका उपयोग ही नहीं करोगे तो ईश्वर भी क्या कर सकता है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अकेले ही युद्ध जीतकर पांडवों को विजय श्री दिला सकते थे, पर भगवान नहीं चाहते थे कि बिना कर्म किए उन्हें यश मिले। उन्होंने अर्जुन को कर्म करने की शिक्षा दी और युद्ध करने के लिए प्रेरित किया, और युद्ध में विजय श्री दिलवाकर उन्हें लोक और परलोक में यशस्वी बनाया। जो व्यक्ति कर्म करता है, भगवान अर्जुन के सारथी की तरह उसका सहयोग करते हैं। दोष ही देना है तो भाग्य को नहीं, भगवान को नहीं, अपने कर्म को और अपने आप को दीजिए। भाग्य तो वैसा ही बनता है जैसा कर्म होता है। कर्म से ही भाग्य को बदला जा सकता है। मित्रों, यदि सफल व्यक्ति बनकर हमें उन्नति के शिखर तक पहुंचना है तो अपने पुरुषार्थ को कमजोर मत होने देना। बुद्धिमान लोग भी पुरुषार्थ को ही बड़ा मानते हैं, उद्योग करते हैं, और जो पुरुषार्थ करने में असमर्थ व कायर पुरुष होते हैं वे हमेशा भाग्य की उपासना करते हैं। भाग्य और पुरुषार्थ, इन दोनों के ऊपर ही संपूर्ण जगत के कार्य स्थित है। पुरुषार्थ से ही दुर्बल भाग्य को मिटाया जा सकता है। ईश्वर का यदि इसमें रोल आ जाए तब थोड़े पुरुषार्थ से भी बड़े बड़े कार्य बन जाते हैं। जैसे हनुमान ने अकेले ही लंका जला डाली, रावण का बाग उजाड़ डाला। अर्जुन ने विराटनगर में अकेले ही भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन, कृपाचार्य जैसे महारथियों को पराजित कर दिया था। यदि इस कहानी से आपने कुछ सीख ली हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय रखना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।